गाइडेंस सर्विसेज का क्वेश्चन का आंसर पहले भी मैंने डाला है, लेकिन फीडबैक ये आई है कि उसने कंफ्यूज किया है, दैट इज़ वाई थोड़ा इजी करके इस वीडियो में डाल रहा हूँ। और उसमें 6 गाइडेंस सर्विसेज थी, उन्होंने स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि हमारी बुक में ज़्यादा है, तो मैंने 10 की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दी है। सबसे पहले गाइडेंस सर्विसेज की डेफिनेशन दोगे, वो पहले जैसे ही कि गोल हमारे गाइडेंस के क्या है, पर्सनल एजुकेशनल कैरियर डेवलपमेंट करनी है। तो कैरियर में ये यहाँ पर जो था, यहाँ पर्सनल में, पर्सनल को हम इमोशनल, है ना, साइकोलॉजिकल, ये भी नाम दे देते हैं। तो ये डेवलपमेंट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसीज़न लेने डिफ़िकल्ट होते हैं। वो जो सपोर्ट सिस्टम एक है जो डिसीज़न लेने में हेल्प करता है और रेगुलरली हेल्प करता है, और ताकि वो इंडिपेंडेंट डिसीज़न मेकर बन जाए, जिससे उनकी पर्सनल एजुकेशनल और कैरियर ग्रोथ हो। इसमें चॉइसेस करनी है, सिलेक्शन करनी है, जो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम गेन करनी है यहाँ पर। तो वो ये जो सर्विसेज ये हेल्प करती हैं ये प्राप्त करने में स्कूल सिस्टम में, उनको हम गाइडेंस सर्विसेज बोलते हैं। वो 10 सर्विसेज के नाम यहाँ लिखे हैं, बताए गए हैं, जो है ना, ये डेफिनेशन रहेगी, पहले आप ये बता दोगे। उसके बाद टाइप्स हैं, ओरिएंटेशन, इन्वेंट्री है, ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन है, काउंसलिंग सर्विस, प्लेसमेंट है, रेफरल है, रिमीडियल है, रेफरल नहीं है, रिमीडियल भी नहीं है, फॉलोअप, रिसर्च, एवेलुएशन। तो कई ओवरलैप थी, लेकिन वो कहते थे कि डिफरेंट डालनी है। अब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, साथ में हिंदी में भी करते हैं, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये समझ लीजिए कि मैं हर ये पॉइंट दिया है, फर्स्ट पॉइंट आ गया, है ना। तो पॉइंट का मीनिंग समझना है, उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपको एक्टिविटी समझ आती है सिर्फ वो आपने लिख लेना है। अभी क्या है, ओरिएंटेशन सर्विसेज हैं। ओरिएंटेशन सर्विसेज नेचुरली शुरुआत में होती है, बच्चे ने स्कूल में एंटर किया है, उसने स्कूल को जानना है, स्टाफ को जानना है, एनवायरनमेंट को जानना है, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ को जानना है। तो ये पर्पज़ हो गया टू हेल्प द स्टूडेंट, स्पेशली न्यू कमर्स, है ना, जो स्कूल में आए हैं। न्यू कमर्स 6वीं 6th क्लास में भी आ सकते हैं, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में, किसी भी क्लास में कोई नए बच्चे आए हैं। इस साल 25 बच्चे नए आए हैं, 200 बच्चे नए आए हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, कि ताकि वो एनवायरनमेंट और पॉलिसीज़ को और रिसोर्सेज को समझ सकें। उनके लिए क्या होगा कि कुछ सेशन रखे जाएंगे, ओरिएंटेशन सेशन, वर्कशॉप रखी जाएगी कि क्या क्या कहाँ कैसे होता है। अच्छा, कैंपस टूर है, सारे कैंपस में स्कूल में चले गए, दे दिखाया ये रूम्स है, ये टॉयलेट है, ये लैब्स हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो स्कूल के रूल्स बताए, फैसिलिटीज़ बताए, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी उनको बताई, तो बच्चों को टीचर से मिलवाया, है ना, सपोर्टिंग स्टाफ से मिलवाया, ये बातें करनी है। और एडमिशन के इमीडिएट बाद भी कर सकते हैं, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, 2 इसके पॉइंट बना सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर यहाँ पर लिख लीजिए एडमिशन, यहाँ पर ऐसे कलर बदल के अगर आपने ये बनाना है डायग्राम, है ना, बिफोर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिफोर एडमिशन। जब वो एंटर हो गए हैं तो भी ये जो फेमिलियर करना है, कोऑपरेटिव है, गेम्स उनको खिलानी है, थोड़ी इजी इंजॉयमेंट, इंटरेस्ट, वो यहाँ पर होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। हमने एक्टिविटीज़ कर ली हैं। ये सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट इन्वेंट्री सर्विसेज, यहाँ पीपल लिखा है, स्टूडेंट कर सकते हो। इन्वेंट्री मीन आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट्स में कौन से इंटरेस्ट हैं, एबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। ये 4 शब्द याद रखने हैं गाइडेंस में, कभी भी वो नहीं भूलने। तो हर बच्चे की इंडिविजुअल की होगी, ग्रुप की नहीं होगी। उनके लिए क्या होगा कि जो उनको एक्टिविटी क्या करवाई जाएगी, इसको जानने के लिए बच्चे के इंटरेस्ट, एबिलिटी, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को जानने के लिए क्या किया जाएगा, उनका क्वेश्चनेयर उनके पर अप्लाई किए जाएंगे, एनालाइज किया जाएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, है ना, कौन सी उनमें स्किल्स हैं, है ना, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, वीकनेस कौन सी हैं, उनको फीडबैक दी जाएगी। तो ये आप ऐसे एक डायग्राम बना सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा था, ये हो गई इन्वेंट्री, है ना, आपने लिख लिया इन्वेंटरी,
और यहाँ पर आपने टेस्टिंग टेक्निक, यहाँ पर नॉन टेस्टिंग हमेशा होती है। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उसमें है IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंट्री, ये इतने काफ़ी है। यहाँ पर नॉन से ओ को याद रख लीजिए, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, ठीक है, और भी है, इतने काफ़ी है अभी आपके लिए। तीसरा आ गया कि अब ऑक्यूपेशन की इन्फॉर्मेशन है। पहले उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, एबिलिटी की, पर्सनालिटी की, अब ऑक्यूपेशन की है। ये सर्विस में क्या करेंगे? प्रोवाइड, हिंदी में भी साथ में बता दूं, वो वाला पिछला रह गया है ना, मार्गदर्शन सेवाएं आ गई है, अभिमुखीकरण सेवाएं हैं, ये यहाँ से नोट कर लीजिए। छात्र सूची सेवा है, ये नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब ये तीसरा पॉइंट करने लगे हैं, ये यहाँ से नोट कर लीजिए। व्यवसायिक सूचना सेवा, उद्देश्य क्या है? कैरियर, नौकरी के अवसरों और शिक्षकों के मार्गदर्शकों, है ना, सिर्फ कैरियर के और नौकरी के अवसरों के बारे में बताना है। उसके लिए स्कूल क्या करेगा? सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जिन प्रोफेशंस में, वोकेशंस में, ऑक्यूपेशंस में बच्चे कैरियर्स में जाना चाहते हैं, जहाँ 10th तक स्कूल है तो 10th के बाद कौन सी अपॉर्चुनिटी होती हैं उनके लिए, उस जॉब में जाने के लिए कोर्सेज़ क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होनी है। फॉर एग्जांपल एक ने डॉक्टर बनना है, पुलिस वाला बनना है, तो पुलिस वाला बनने के लिए क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, टेस्ट कौन से पास करने हैं, कब उसके फॉर्म आते हैं, उसकी सर्विसेज कैसी हैं, सैलरी कितनी होती है, रैंक कितने होते हैं, ये ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हर जो है कैरियर के बारे में। नेक्स्ट है परामर्श सेवा, ये इंग्लिश में भी ये देख लेते हैं, ऑक्यूपेशनल सर्विसेज यहाँ हो गया। जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल पाथवे, तो इसके लिए सॉरी, अगर आपने वो करना है, एक्टिविटी लिखनी है, तो आप कैरियर फेयर्स की बात कर सकते हो, सेमिनार्स की बात कर सकते हो, किसी प्रोफेशनल को अपने स्कूल में बुलाना, ये बात कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो, है ना। रिसोर्सेज प्रोवाइड करने, जैसे कैरियर गाइड बुकलेट है, वेबसाइट उनको सजेस्ट करनी, यहाँ पर इस प्रोफेशन के बारे में डिटेल में है, लिटरेचर देना, है ना उनको। तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स पर गाइडेंस देने के, इस इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर के लिए, पुलिस वाला बनने के लिए कौन सी एजुकेशन की ज़रूरत है। इंडस्ट्री ट्रेंड है कि आप विज़िट भी करवा सकते हो इंडस्ट्री की। अब आ गई काउंसलिंग सर्विस। ये तब शुरू होती है जब यहाँ पर हमने डिफरेंस में भी ये किया था कि काउंसलिंग सर्विस कब होती है, जब गाइडेंस यहाँ लिखा था, ये काउंसलिंग लिखा था। ये हर वक्त है, आप ठीक हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, गाइडेंस चलती रहेगी। आप खुश हो, खुशी को मेंटेन रखने के लिए गाइडेंस चलती रहेगी। काउंसलिंग तब है जब आप नेगेटिव हो गए हो, आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मोस्टली इमोशनल या साइकोलॉजिकल है, कोई डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट है, झगड़ा हो रहा है, आप उदास रह रहे हो, तो वहाँ पर काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं है कि जॉब के या दूसरे रिगार्डिंग काउंसलिंग नहीं होती, मोस्टली इस रिगार्डिंग ज़्यादा काउंसलिंग होती है। तो ये किसी भी, यहाँ पर तीनों आपने लिखना है, लेकिन इमोशनल डोमिनेट करेगा। एकेडमिक और पर्सनल सपोर्ट है स्टूडेंट को, पर्सनल मतलब इंडिविजुअल को दी जा रही है, अकेले को, हाँ, तो ताकि वो जो चैलेंज है उसकी वो उसको ओवरकम कर सके। तो एक्टिविटीज़ कौन सी है? 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ और बातें कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ग्रुप काउंसलिंग आती है लेकिन डोमिनेट नहीं करती, ये वो शेयरिंग के लिए है कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। वर्कशॉप है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टडी स्किल्स, कोपिंग स्ट्रेटजीज़, ऐसी पर जो वर्कशॉप्स हो सकती हैं। हाँ, रेफरिंग स्टूडेंट टू एक्सटर्नल सपोर्ट, यहाँ नहीं एग्जांपल देना क्योंकि ये रेफरल सर्विसेज में आ जाएगी कि हाँ हमसे अभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, हम किसी काउंसलर को, किसी साइकोलॉजिस्ट को, साइकोथेरेपिस्ट को बुला लें, वो रेफरर आगे चल के आएगी, उसमें इसको डाल देंगे। अब प्लेसमेंट सर्विसेज है, अब बच्चे को किसी एजुकेशनल स्कूल में, जहाँ कॉलेज में, जहाँ किसी जॉब में प्लेस करना है ना, तो उसके लिए क्या होगा कि पोस्ट स्कूल अपॉर्चुनिटी, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ पोस्ट
स्कूल के बाद की। 9वीं आप लिख दीजिए 10th, है ना, ये भी हो सकता है, 12वीं भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज सच एज हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट, इतना काफ़ी है, इससे सब कुछ पता चल जाए, है ना। एक्टिविटीज़ क्या होगी कि आपने जहाँ पर उसके सब्जेक्ट हैं बच्चे के, कॉमर्स करना चाहता है कोई, नॉन मेडिकल है, डिफरेंट ऑफ अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कितने सब्जेक्ट बना देने हैं, तो उस कॉलेजेस में डिफरेंट में विज़िट करवाना, है ना, कैरियर एक्सपोज कराना, जॉब फेयर जहाँ जॉब इंडस्ट्री आती है कि वहाँ अपने अपने डिस्प्ले करते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, उस फेयर में लेके जाना उनको। तो कॉलेज में एडमिशन के बारे में बताना, स्कॉलरशिप के बारे में, फाइनेंशियल हेल्प के बारे में बताना, है ना। तो ये सिंपल बातें हैं। जो है स्टूडेंट रिज्यूमे कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, फैसिलिटेटिंग इंटर्नशिप कैसे, उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, जॉब शेडोइंग अपॉर्चुनिटी, तो ये वर्ड है, इनमें से कोई याद रहता है आप कर सकते हो। हिंदी में भी साथ में ये दिखा दूँ, यहाँ पर परामर्श हो गया था, और प्लेसमेंट सर्विस, है ना, उद्देश्य व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोज़गार जैसे, है ना। और किसके, स्कूल के बाद है नेचुरली कॉलेज दिखाओगे आप, जो एडमिशन कैसे होती है, फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिलती है, स्कॉलरशिप कहाँ से मिलती है, गरीब बच्चे कैसे कर सकते हैं, नौकरी के लिए इंटर्नशिप है, जो है अप्रेंटिसशिप है कैसे लगती है, ये बातें हिंदी में भी। रेफरल सेवा, अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि कई बार ये काउंसलिंग के बाद है कि रेफरल सेवा क्या है, कि जब आप स्कूल का सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेशन ये समझता है कि हम और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और हम नहीं दे पा रहे, तो एक्सटर्नल सपोर्ट की डिमांड करते हैं, बाहर से किसी को बच्चे के लिए बुलाया जाए या वहाँ उसको भेज दिया जाए। टू कनेक्ट द स्टूडेंट देयर एंड देयर फैमिली विद एक्सटर्नल सपोर्ट सर्विसेज प्रोफेशनल फॉर स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट एक्टिविटी, उसके लिए बेस्ट है साइकोथेरेपिस्ट, आपकी उसकी एग्जांपल दे सकते हो, साइकोलॉजिस्ट की एग्जांपल दे सकते हो, कोई मेडिकल प्रोफेशनल की एग्जांपल दे सकते हो। एक्टिविटी क्या है, अब बच्चे को उसके पास भेज रहे हैं कि ये डिसलेक्सिया है बच्चे को, हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो वो काउंसलर वो करेगा, स्पेशलिस्ट काउंसलर। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई इनमें करना है, ईशान तारे ज़मीं पर। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिटी रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, जहाँ वो स्पेशलिस्ट पड़े हैं, उनकी जो है उनको इन्फॉर्मेशन देनी। फैसिलिटेटिंग रेफरल टू काउंसलर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड अदर स्पेशलिस्ट, यही बात है। तो बाद में जो बच्चा जिसको प्रॉब्लम जो आ रही है, सारे बच्चों को रेफरल सर्विस नहीं आती, ये विशेष बच्चों को होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम डायाग्राम एक बना के ऐसे चल जाते हैं, ये रहा, यहाँ पर मान लीजिए ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, इस बच्चे को प्रॉब्लम है स्पेशल, है ना, इसको मेडिकल प्रॉब्लम है, इसको मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको साइकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया, इतनी सी बात है ये। रेमीडियल तो है इलाज करना, यहाँ हिंदी में भी साथ में आप देख लीजिए, ये रेफरल सेवा हो गई, और ये उसका बाकी का भाग अगर आपने देखना है पॉज करके देख लेना। उपचारात्मक, उन छात्रों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान करना जो ग्रेड स्तरीय अपेक्षाओं को पूरा करने या सीखने में कठिनाई पैदा हो रही है। अब वो रेफरल सर्विसेज क्या थी कि बाहर स्पेशलिस्ट के साथ भेजना पड़ रहा है। यहाँ क्या है कि जो बच्चे, ये देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई किए ना, ये बच्चे जो आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन इनको एक्स्ट्रा क्लास, मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ रही है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ये 6th के हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर क्लास लगा दी, 2-3 क्लासेस लगा दी। इनको साइंस के 3 बच्चों को साइंस के कंसेप्ट कम समझ आ रहे हैं, ये 3 बच्चों की, है ना, एक्स्ट्रा क्लास लगा दी, जिसमें वो पीछे रह रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो रेमीडियल सर्विसेज होगी, है ना। अच्छा, ये एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? ट्यूटोरियल सेशन हो सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज हो सकते हैं, स्टूडेंट नीड एक्स्ट्रा, वही बातें हैं। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन हो सकती है, टारगेट इंस्ट्रक्शन, यूजिंग डायग्नोस्टिक असेसमेंट, कि किस बच्चे को कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है,
कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वो आइडेंटिफाई कर लें। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको इलाज के लिए वो एक्स्ट्रा क्लास लगवा देनी है, इतनी बात है। फॉलो अप सर्विस है, पर्पज़ क्या है, मोनीटर करना है प्रोग्रेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें ये, प्रोग्रेस को मोनीटर करना, इतना याद रखना। और प्रोग्रेस को मोनीटर कर लिया, ये प्रोग्रेस मिली, ये पॉजिटिव पॉइंट बच्चे में पाए जा रहे हैं, ये नेगेटिव पाए जा रहे हैं, यहाँ पर फिर उसको सपोर्ट सर्विस देनी कि यहाँ पर अभी आपको ज़रूरत है। इतनी बात है कि ये हो गई फॉलो अप सर्विस। क्या क्या किया जाएगा इसमें, चेकिंग इन विद द स्टूडेंट, रेगुलर असेस देयर प्रोग्रेस एंड वेलबींग, उसकी मेंटल हेल्थ भी और एकेडमिक दूसरी भी कैरियर भी में भी है वो भी प्रोग्रेस। रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग द स्टूडेंट्स एक्शन प्लान, जो एक्शन प्लान चल रहा है अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत है चेंज कर देना, बस इतनी बात है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। एडिशनल गाइडेंस रिसोर्स इंटरवेंशन नीडेड, कोलैबोरेटिंग विद द टीचर्स पेरेंट्स, तो ये स्टेक होल्डर्स के साथ कि उसकी सक्सेस बढ़ जाए, इतनी बातें हैं। हिंदी में भी साथ में देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप खुद नोट कर लीजिए। अब अनुवर्ती सेवा या अनुवर्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिसर्च सर्विस है। रिसर्च को समझना है तो सिर्फ 2-3 शब्द याद रखने हैं। ये रही, यहाँ पर मैंने इसको पेन को उठा लिया। वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, डाटा होगा सबसे पहले ठीक है। डाटा को क्या क्या किया जाएगा, डाटा को सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ कलेक्ट लिख दिया, कलेक्ट है ना। फिर डाटे को एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज, ठीक है। एनालाइज करके जो है कंक्लूज़न बनाए जाएंगे, कंक्लूज़न। तो इसके लिए और शब्द यूज़ हो सकते हैं। कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, सर्वे। सर्वे के लिए क्या किया जाएगा, टूल अप्लाई। मान लीजिए 2 क्लासेस है, 4 क्लासेस हैं, 200 है, 400 बच्चे हैं, उन पर कोई क्वेश्चनर है वो अप्लाई किया, कोई भी क्वेश्चनर, इंटेलिजेंस टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, व्हाटएवर है, फीडबैक लेनी है कि हमारी सर्विसेज कैसी हैं गाइडेंस की, तो वो 200 बच्चे जवाब देते हैं ऐसी ऐसी है, ऐसी ऐसी है, उनको उनमें नंबर आ जाते हैं। इसने 40 मार्क्स आए हैं, इसके 51 आए हैं ना, मीन निकाल लेते हैं कि हमारा जो इतना गेन करना था, इफ़ेक्टिवनेस हमने 60 गेन करनी थी लेकिन हमारी 51 एवरेज आ रही है, तो ये हम पीछे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस में पीछे चल रहे हैं, तो उसमें फिर प्लानिंग करके आगे चलना, इतनी बात है। तो ये मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स की नीड्स पर बेस्ड जो है जो कलेक्ट करनी है इंफॉर्मेशन, उनकी प्रेफरेंसेस, एक्सपीरियंस, उनसे जो उनको सर्विसेज मिल रही हैं उन पर एक्सपीरियंस कैसे हैं, उस पर ये करनी है रिसर्च। अच्छा, एक्टिविटीज़ मैंने बता दी है, जस्ट बता रहा हूँ। फिर वो आ गया डाटा कलेक्शन, एनालाइजिंग डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड पैटर्न, ना इतनी डिटेल में बेशक मत लिखिए। इस रिसर्च फाइंडिंग को एविडेंस बेस के लिए अगली जो प्लानिंग है इंटरवेंशन के लिए, अगली प्लानिंग के लिए यूज़ करना है, इतनी बात है। लास्ट है 10th है, हिंदी में भी साथ में कर लें, ये रिसर्च है। गतिविधि छात्र को प्रगति और भलाई के लिए आंकलन करने के लिए, ये हो गया। अनुसंधान हो गई है, ये हो गई है। चलो बेसिकली वो डाटा कलेक्शन और एनालिसिस और कंक्लूजन, 3 बातें याद रखनी थी ना, ये आ गए। इवैल्यूएशन, अब इवैल्यूएशन टोटल हो रही है प्रोग्राम की। नेचुरली है कि पहला स्टेप जो था एंट्री किया था तो उनको बताया था ये हमारे पास है। अब सारी सर्विसेज अब दे चुके हो और आप अपनी भी इवैल्यूएशन कर रहे हो, प्रोग्राम की भी इवैल्यूएशन कर रहे हो, बच्चों की भी इवैल्यूएशन कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। एक क्या है करना है कि हमारा प्रोग्राम टोटल कितना इफ़ेक्टिव रहा है ना। ये रिसर्च जो पिछले की थी उससे थोड़ा सा मैच भी करेगा, लेकिन आपने इफ़ेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम याद रखनी है, टोटल प्रोग्राम की। तो आपने जो इंटरवेंशन का मतलब है कि जो आपने कुछ ट्रीटमेंट जहाँ एक्स्ट्रा चीज़ बच्चे को दी है जिससे वो इम्प्रूव हो। इंटरवेंशन हमेशा ऊपर ले जाने के लिए कुछ देना है, इंटरवेन करना है बच्चे को, किसी को नीचे लेके आना। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं। ये फिर वही आ गया, डाटा कलेक्ट करना है। रिसर्च वाले लगभग पॉइंट हो गए, तो आप रिपीट कर दीजिए। कलेक्टिंग है, एनालाइजिंग डाटा, क्या हमने पर्पज़ क्या है, टोटल प्रोग्राम को इवेलुएट करना।
तो ये डाटा जो आ जाता है सारा, तो उसको कम्युनिकेट करना है रिज़ल्ट को स्टेक होल्डर्स के, पेरेंट्स को बताना है, हेड्स को, टीचर्स को डिस्कस करना है कि ये रिज़ल्ट आए इस साल के, हमारा गाइडेंस प्रोग्राम इतना जो है इफ़ेक्टिव रहा, तो ये पारदर्शी रहेगा। दैट इज़ ऑल। फिर आपने कंक्लूड कर देना है कि अल्टीमेट एम जो है वो वही है, जो 3 पर्सनल, इमोशनल और जहाँ एजुकेशनल कैरियर डेवलपमेंट, तो उसके लिए बच्चे इंडिपेंडेंट बन सकें, उसके लिए ये सर्विसेज को मिल के काम करना होगा। इंडिपेंडेंट तो उसके लिए कोलैबोरेशन, ये एक बात है कि यहाँ एक डायग्राम आप पक्का भी बना सकते हो कोलैबोरेशन में, जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, गाइडेंस वर्कर्स, हेड्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी रिसोर्स, है ना, ये सारे मिलके काम करें। एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं, इंडस्ट्री है, जिन्होंने जॉब देनी है, कॉलेज इसके साथ जुड़ना है, सभी की कोलैबोरेशन वो ज़रूरी है। ये कंक्लूज़न में आप बता देना। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।